हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का डिस्कशन करूंगा। इस लेक्चर में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स या मेथड्स बताऊंगा जिससे आप बहुत इजीली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यूज़ लर्न कर पाएंगे। अब इस बात का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू मीन्स कि जैसे कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो इनकी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री इन पर वैल्यूज़ दी गई हैं। साइन 30 की कुछ वैल्यू होती है, कॉस 30 की कुछ वैल्यू होती है। तो अब ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, इनको हमें कैसे लर्न करना है, इसको आप समझिएगा। जैसे इसके लिए देखिए, मैंने एक टेबल ली है, यहाँ पर हॉरिजेंटल ये एंगल लिखे हैं और वर्टिकल ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरीके से ये लिखे हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम जो भी अभी इसकी वैल्यू लिखेंगे तो वो साइन के आगे और ज़ीरो के नीचे लिखी है, मीन्स कि साइन ज़ीरो की वैल्यू होगी। ऐसे ही 30 के नीचे जो भी लिखी होगी ये साइन 30 की वैल्यू होगी। ऐसे ही यहाँ पर मैं जो वैल्यू लिखूँगा वो कॉस 30 की होगी, क्योंकि ये कॉस के सामने की होगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिखूंगा तो देखिए ये 10 के सामने है और 0 के नीचे है, तो ये 10 0 की वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप इस टेबल में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो समझ पा रहे होंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की किस एंगल पर होगी। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स कि क्या है इसको याद रखने का तरीका, कैसे हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, इसको आप समझिएगा। जैसे कि ये साइन थीटा की रो है, मतलब यहाँ पर साइन 0, साइन 30, साइन 45 इनकी वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। तो इनको आप कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे आप इनको ध्यान रख सकते हैं, इसको आप देखिएगा। मैं यहाँ पर नीचे कुछ रफ वर्किंग कर रहा हूँ, इनको आप देखिए। हम 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर लिख लेते हैं। इसके बाद सब में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सब में हमने 4 से डिवाइड कर दिया और सब में हमने रूट ले लिया। तो देखिए कि हमने यहाँ पर क्या किया है, बस सिर्फ आपको इस लाइन को जो मैं ये समझा रहा हूँ इसको समझना है। इसके अलावा बाकी इसमें कोई भी लर्न करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 0, 1, 2, 3, 4 हमने ये लिख लिया और सब में 4 से डिवाइड कर दिया और सबका रूट ले लिया। अब देखिए इनकी वैल्यूज़ क्या आएगी। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 का रूट लेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये 0 हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही 1 में 4 से डिवाइड किया और इसका रूट लिया, तो 1/4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पर हमने ये इसकी वैल्यू लिख दी 1/2। ऐसे ही देखिए यहाँ पर जब हम 2 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल कर देंगे तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे √2 बचेगा। √1 ऊपर बचेगा, बट √1 = 1 होता है और नीचे √2 आएगा, तो 1/√2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√2। ऐसे ही यहाँ पर देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर 3 का √3 होगा और 4 का रूट लेंगे तो 2 आएगा, तो √3/2 आ जाएगा। इस तरीके से √3/4 का हमने रूट ले लिया देखिए, और यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा तो √1 मीन्स कि 1 आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि क्या वैल्यूज़ आनी है। अब आप इस लाइन को देखिए, ये समझ पा रहे होंगे कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है और साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो इस तरीके से हमारी ये रो कंप्लीट हो जाती है। अब हमें किसी में कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ हमको इसी रो से करना है। अब हमें ये कॉस की रो कंप्लीट करनी है, तो इन्हीं नंबर्स को अब हम यहाँ पर उल्टा लिख देंगे, मतलब कि इधर से चालू करके लिख देंगे। 1 यहाँ जो सबसे बाद में था ये सबसे पहले लिख दिया, फिर ये √3/2 लिख दिया। इसको कंसंट्रेशन से आप समझिएगा कि क्या हो रहा है। फिर ये 1/√2 लिख दिया, फिर ये 1/2 लिख दिया और फिर ये 0 लिख दिया। तो कुल मिला के यही जो रो फर्स्ट रो साइन की आई थी उसी को मैंने ये उल्टा लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से, तो ये हमको कॉस की रो मिल गई। अब हम टेन की बात करते हैं। तो टेन हम जानते हैं कि टेन थीटा = साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है।
तो ये रो साइन थीटा की है और ये रो कॉस थीटा की है। हम इस रो में इस रो से डिवाइड कर देंगे और जो भी आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए 0 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0/1 0 आएगा। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। तो इस तरीके से ये 10/30 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। ऐसे ही स्टूडेंट देखिए कि अब हमको यहाँ पे 10/45 की वैल्यू चाहिए, तो 10/45 इक्वल टू साइन 45 अपॉन कॉस 45 हो जाएगा, दिस बाई दिस। तो जब 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही दिस बाई दिस करेंगे तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही हो तो ये रफ में आप इसको आराम से डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब देखिए 1 में जो हम 0 को डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, या इसको अनडिफाइन या नॉट डिफाइन हम कुछ भी लिख देंगे। इनफाइनाइट, अनडिफाइन या नॉट डिफाइन, कुछ भी इस तरीके से इसको लिख दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं कॉसेक थीटा पे। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो जैसे 1 में इसको हम ले लेंगे, देखिएगा आप यहाँ पर, जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो अब हमको यहाँ पे जैसे कॉसेक 0 की वैल्यू चाहिए है, तो कॉसेक 0 इक्वल टू 1/sin 0 हो जाएगा। तो 1/sin 0 की वैल्यू ये 0 है, तो ये 0 हो जाएगी। 1/0 फिर वही इनफाइनाइट हो जाएगा, या इसको हम अनडिफाइन या नॉट डिफाइन लिख देंगे। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर जब साइन का जो भी वैल्यू है उसको अगर हम पलट देंगे, मीन्स उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमको कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही जब हम यहाँ पर 1/2 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/√2 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये √2 आ जाएगा। सिर्फ सबको पलट देना है। ऐसे ही √3/2 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। ऐसे ही 1 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, 1/1 मीन्स कि 1 रहेगा। अब हम आते हैं सेक थीटा में। सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा। तो ये जो कॉस थीटा वाली लाइन है, देखिए इसको, इस लाइन को हम यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इस सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जब रेसिप्रोकल लिया 1/1, ये 1 आ जाएगा। √3/2 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। ऐसे ही 1/√2 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो √2 आ जाएगा। बस सबको इस तरह से पलट कर लिख देना है। 1/2 इसका रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा। और जब हम 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो देखिए स्टूडेंट, 0 का रेसिप्रोकल यानी कि ये 0 मीन्स कि 0/1 है। 0 इसको आप देखिए अलग से, 0 मीन्स कि 0/1 है। और इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 मीन्स कि वही इनफाइनाइट, या इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट डिफाइन। तो इस तरीके से हमको सेक की वैल्यू मिल गई। अब स्टूडेंट आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो नंबर्स लिखे हैं ये वैल्यू हैं क्या। जैसे यहाँ पर ये 2/√3 लिखा है तो ये किसकी वैल्यू होगी। देखिए ये सेक के सामने लिखी है और इधर 30 के नीचे लिखी है, मीन्स कि ये सेक 30 की वैल्यू है। ऐसे ही ये सेक 45 की वैल्यू है। और कैसे हमने यहाँ पर इसको निकाला है, ये जो कॉस थीटा की वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल कर दिया है, मीन्स कि उसको पलट दिया है बस। अब हम आते हैं कॉट थीटा पे। तो कॉट थीटा के लिए सिंपली आप कॉट थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, यानी कि कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये जो tan थीटा वाली रो है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो फिर वही बात आती है कि 0/1 है, ये 0 मीन्स कि 0/1, तो हम 1/0 कर देंगे। तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऐसे ही 1/√3 इसको हम यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे तो ये √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 का 1 रहेगा और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 होगा। और ये नॉट डिफाइन जो है, नॉट डिफाइन मीन्स कि इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल जो है वो 0 होगा। इनफाइनाइट मीन्स कि 1/0,
और 1/0 को जो हम पलटेंगे तो वो 0/1 आएगा, तो कुल मिला के ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये टेबल हमारी भर जाती है सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के इन सम पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यू हमको मिल गई। स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पर ये आपको समझाया है, इससे आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी इनको याद रखने में। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, हमको प्रूव करना है 1060 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1060 इंटू 1030 इक्वल टू 1030। तो अब हमें ये प्रूव करना है, तो हम LHS इसका सॉल्व करना शुरू करेंगे। LHS राइट हैंड साइड इक्वल टू 1060 की वैल्यू हम रख देंगे √3। देखिए यहाँ पर 1060 की वैल्यू जैसे आपको टेबल में देखनी है, तो 1060 की वैल्यू देखिए ये 60 के नीचे ये √3 है, तो हमने √3 रख दी। फिर आई माइनस 1030 की वैल्यू, तो 1030 की वैल्यू देखिए ये 1/√3 है, तो हमने ये 1/√3 रख दी। अभी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर टेबल में देख के वैल्यू रखनी पड़ेगी, आगे चल के आपको आराम से लर्न हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपॉन 1 प्लस 1060 इंटू 1030, तो 1060 की वैल्यू √3 है इंटू 1030 की वैल्यू 1/√3 है। अब देखिए आगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर √3 माइनस 1/√3 है, इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये अपॉन में लिखा हुआ है, यहाँ पर अपॉन में नहीं है, तो इसको हम अपॉन में अगर लिखना चाहेंगे तो 1 लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, दिस इंटू दिस हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये आ गया 3। फिर दिस इंटू दिस ये हम लिख लेंगे -1, जो भी साइन है वो लगा लेंगे। और फिर अपॉन में दिस इंटू दिस, अपॉन वाले जो भी दोनों हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 इंटू √3 आ जाएगा। अब हम इस पे आते हैं, ये 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, ये तो देखिए कैंसिल हो जाएगा ये हमारा, तो 1 + 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आगे ये 3 - 1 2 आ जाएगा, अपॉन √3 अपॉन 1 + 1 2 आ जाएगा। अब एक समस्या आई स्टूडेंट्स हमारे सामने कि ऊपर देखिए ये एक फ्रैक्शन है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जबकि नीचे फ्रैक्शन ना होके हमको एक इंटीजर मिला है, तो इसको हमें अपॉन 1 लिख लेना चाहिए। जो स्टूडेंट्स इस बात को नहीं जानते हैं इसको आप ढंग से समझिएगा, वैसे ये बहुत ही छोटी क्लास की चीज़ है। अब हम यहाँ पर ऊपर वाले और नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1, और ये ऊपर लिखा जाएगा, और बीच वाले ये जो दोनों हैं उनका मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा जाएगा √3 × 2। तो ये सिस्टम होता है इनका। ऊपर देखिए 2 नंबर थे, नीचे एक ही नंबर था, तो उसको हमने अपॉन में 1 लिख लिया। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से ये 1/√3 आ जाएगा। और 1/√3 देखिए स्टूडेंट्स कि 1/√3 जो है वो हमारी 1030 की वैल्यू है। ये देखिए, तो हम यहाँ पर इसको 1030 लिख देंगे, जो कि हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये हमारा RHS आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। टेकिंग A = 30 डिग्री, वेरीफाई दैट sin 2A = 2tan A अपॉन 1 + tan² है। हमको ये वेरीफाई करना है कि LHS और RHS इक्वल होंगे, तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। LHS में हम वैल्यू रखेंगे, LHS = sin 2A है, sin 2A की वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ पर देखिए 30 डिग्री है, तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा sin 60 डिग्री, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। स्टूडेंट्स ये अभी आपको लर्न नहीं है, अभी आप टेबल से इनको देख देख के इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करिए, वो धीरे धीरे क्वेश्चंस जैसे जैसे आप लगाएंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे चलकर नहीं आएगी। अभी केवल आप टेबल से इनकी वैल्यूज़ रख दिया करिए क्वेश्चंस में। तो इस तरीके से देखिए ये LHS आ गया। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS है 2tan A अपॉन 1 + tan²A, तो ये हमारा हो जाएगा 2tan
ए की वैल्यू रख दी 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो देखिए 10 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 1/√3। स्टूडेंट्स मैं ये वैल्यू अभी यहाँ पर ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, बाकी आप इसको जब भी क्वेश्चन लगाएं तो टेबल से देख के शुरू में लगाइएगा ताकि कोई भी फॉल्ट ना हो आपसे। तो ये 2 इंटू 10 30 की वैल्यू 1/√3 रख दी अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए ये 2/√3 हो गया अपॉन ये 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 2/√3 ये रखा रहेगा और यहाँ पर ये 1 प्लस 1/3। अब इसको हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें। मैं स्टूडेंट्स इस मेथड को आपको अलग से कुछ समझा रहा हूँ, इसमें एलसीएम लेने से आप बच जाएंगे। ये बहुत अच्छा मेथड है, हो सकता है शायद आपने ये ना पढ़ा हो, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि 2/3 प्लस 5/7 इसको हमको सॉल्व करना है। तो जैसे अभी तक आप इसका एलसीएम लेके करते थे, कई लोगों को एलसीएम लेके करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं इस मेथड को बता रहा हूँ। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। करना क्या है आप इसको देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दिस 2 इंटू 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 7, ये हमारा हो गया 14 प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 5, ये हो गया 15 और फिर अपॉन में नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 इंटू 7 21। तो इस तरीके से ये 29/21 आ जाएगा। तो बिना एलसीएम लिए यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। बाकी आगे मैं क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करूँगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसको अप्लाई कीजिए, ये एलसीएम से ज़्यादा अच्छा मेथड होता है। तो अब स्टूडेंट्स इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम इसको 1 के नीचे 1 लिख लेते हैं, कुछ नहीं लिखा है तो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 3 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 ऊपर हमारा आ जाएगा 4 अपॉन नीचे वालों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर ऊपर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर हैं अपॉन में नीचे 2 नंबर हैं। तो अब फिर हमको यही काम करना है। देखिए एक बार और मैं इस मेथड को समझा देता हूँ। ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 अपॉन में नीचे वालों का मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू 4। अब यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इस 3 को हम देखिए यहाँ पर √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ये आपको मालूम होगा, अपॉन √3 इंटू 2। एक √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो अब हमारा बचेगा √3/2। तो RHS की वैल्यू भी देखिए यहाँ पर √3/2 आ गई और LHS की भी वैल्यू √3/2 आ गई। अब हम यहाँ पर हैंस ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। तो हम एक बार इस बात को लिख देंगे कि sin 2a इक्वल टू 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आप इनको देखिएगा। ए की वैल्यू 60 डिग्री, बी की 30 डिग्री दी गई है और वेरीफाई करना है cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। इसमें भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर LHS सॉल्व करेंगे और RHS सॉल्व करेंगे। तो LHS हमारा है cos a प्लस बी, इसमें हम a और b की वैल्यू रख देंगे। a देखिए है 60 डिग्री और b है 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 0। मैं फिर से आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अभी आप इन वैल्यूज़ को टेबल से देखकर ही इसमें लिखेंगे। उसके बाद आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाएंगे ये वैल्यूज़ आपको लर्न होती जाएंगी और मैंने आपको एक लर्न करने का तरीका भी बताया है, उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा जल्दी लर्न हो जाएंगी। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं RHS पे। RHS है cos a cos b माइनस
साइन ए साइन बी। कॉस ए की वैल्यू रख दी हमने, ये कॉस ए है 60 डिग्री इंटू कॉस बी मीन्स की कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो इसमें मैंने इस लाइन में केवल ए और बी की वैल्यू रख दी है। अब हमारा कॉस 60 आ गया, कॉस 30 आ गया, साइन 60 साइन 30 आ गया, तो इनकी वैल्यूज रखनी है। आप इन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस आप इन क्वेश्चंस में समझ रहे होंगे कि ये वैल्यू हमको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो कॉस 60 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 माइनस फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। इन वैल्यूज को आप ये बहुत इसमें परेशान ना होइएगा कि मैं ये कहाँ से रखे दे रहा हूँ, ये केवल टेबल से बस देख के आपको रखनी है शुरुआत में। अब देखिए 1 इंटू √3 होगा अपॉन 2 इंटू 2 4 होगा माइनस √3 इंटू 1 √3 होगा अपॉन 2 इंटू 2 4 होगा। अब स्टूडेंट्स फिर से देखिए यहाँ पर दो फ्रैक्शन आ गई, बट स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इनमें ये काम नहीं करेंगे। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हमने बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है मतलब डिफरेंट है तब हमको ये करना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर यहाँ पर ना हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। सिंपली केवल हम करेंगे क्या कि जो डिनोमिनेटर सेम अगर है तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर ये जो भी नंबर हैं सीधे सीधे इस तरीके से आ जाएंगे √3 माइनस √3, तो ये 0 आ जाएगा। वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कैंसिल होकर ऐसे ही 0 आ रहा था, बट हमें आपको ये मेथड समझाना था इसलिए हमने ये आपको करके दिखाया है। देखिए ये सीधे 0 ऐसे ही आ रहा है, बट यहाँ पर मैंने आपको एक जो नई बात बताई है उसको आप ध्यान दीजिएगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे यही हमारा एलसीएम हो जाएगा और ऊपर का जो भी है वो हम रख देंगे। इसको आप अलग से एक एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि 7/5 है और माइनस 2/5 है। तो अब हमको यहाँ पे ना एलसीएम लेने की ज़रूरत है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, बस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर सेम है वही एलसीएम हो जाएगा और ऊपर जो नंबर्स हैं वही हम सीधे सीधे रख देंगे। तो 7 माइनस 2 तो 5/5 ये 1 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो इस तरीके से यहाँ पर RHS की वैल्यू भी देखिए 0 आ गई, LHS भी 0, RHS भी 0। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देंगे जो हमें वेरीफाई करना था वो हमने वेरीफाई कर दिया, तो हेंस करके हम लिख देंगे cos A प्लस बी, मतलब जो हमको प्रूव करना था, इक्वल टू cos A cos B माइनस साइन A साइन B। जो हमको प्रूव करना था वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यूजिंग द फार्मूला cos A इक्वल टू √1 प्लस cos 2A/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30। इस फार्मूले को यूज करके हमको cos 30 की वैल्यू निकालनी है। इट इज गिवन दैट cos 60 इक्वल टू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 ये गिवन है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल वर्किंग होगी यहाँ पर कि cos A इक्वल टू दिस गिवन है, तो हम यहाँ पर A की वैल्यू 30 रख देंगे, तो यहाँ पर cos 30 आ जाएगा इक्वल टू, और इसको हम सॉल्व करके cos 30 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पुट A इक्वल टू 30 डिग्री इन cos A इक्वल टू √1 प्लस cos 2A/2। अब इसमें हम A इक्वल टू 30 रखेंगे तो इधर ये cos 30 आ जाएगा इक्वल टू √1 प्लस cos 2 इंटू A, देखिए ये 60 डिग्री हो जाएगा अपॉन 2। अब हम यहाँ पे 1 प्लस cos 60 की वैल्यू रखेंगे, cos 60 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1/2 गिवन है और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये 1 और 1/2 इसको ऐड करेंगे तो ये 3/2 आएगा, और अपॉन में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 है तो 2 को हम 2/1 लिख लेंगे जैसा कि मैंने पीछे बताया। तो इस तरीके से इसको गौर करिए आप, ये
3/4 आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये √3 बना रहेगा अपॉन √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये cos 30 की वैल्यू आ जाएगी। यही हमको निकालनी थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल है ABC जो कि B पर राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स कि B एंगल जो है वो 90 डिग्री है और A एंगल 30 डिग्री है। देखिए ये गिवन है और BC साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है और फाइंड AB एंड AC, हमको ये AB साइड और AC साइड निकालनी है। तो पहले हम आते हैं स्टूडेंट्स ए बी साइड निकालने पे। तो अब आप ये समझिएगा कि ये ए बी साइड और बी सी हमको गिवन है। यहाँ पर देखिए ये बी सी इक्वल टू 6 ये गिवन है। इसी की हेल्प से हमको और साइड्स निकालनी है। तो बी सी ये हमको परपेंडिकुलर गिवन है और ए बी ये हमको बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों को लेकर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारा बनता है उसको हम लिख लेंगे। तो ए बी और बी सी, तो ए बी मीन्स की बेस और बी सी परपेंडिकुलर। तो इससे हमारा बनता है 10A इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो हमने यहां पे 10 ही क्यों लिया स्टूडेंट्स, एक बात और फिर एक बार समझिए कि यहाँ पर BC हमको गिवन था और AB हमको निकालना है। BC परपेंडिकुलर है, AB हमको जो निकालना है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस को लेकर जो भी रेशियो बनता है वो हम यहाँ पर लेंगे। तो हमने 10 लिया है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर इसमें A की वैल्यू रख देंगे 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू BC की वैल्यू रख देंगे हम 6 अपॉन AB हमको देखिए निकालना है। तो अब यहाँ पर tan 30 जो है वो हो जाएगा 1/√3, tan 30 की वैल्यू हमने रख दी इक्वल टू 6 अपॉन AB। इससे स्टूडेंट देखिए ये AB इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस AB और दिस इंटू दिस 6√3। इस तरीके से ये AB आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स देखिए अब हमको AC निकालना है। तो AC देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस और ये BC परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और AC हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लेके जो भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनता है हम वो लेंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लेके हमारा बनता है साइन A। ए एंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं, दरअसल ए दिया गया है। अब यहाँ पर साइन ए इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है हमारा BC अपॉन हाइपोटेनस है AC। इससे हम यहाँ पर अब स्टूडेंट साइन ए की वैल्यू रख देंगे। ए है 30 डिग्री इक्वल टू BC 6 अपॉन AC। अब देखिएगा स्टूडेंट्स ये 6 अपॉन AC इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे ये AC इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा AB आ गया 6/√3 और AC आ गया 12। बस हमको यही AB और AC निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, इफ sin A minus B इक्वल टू 1/2 एंड cos A plus B इक्वल टू 1/2। ये दो यहाँ पर हमको वैल्यूज दी गई हैं। sin A minus B 1/2 है, cos A plus B 1/2 है। देन फाइंड A एंड B, A और B की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दो कंडीशन और लिखी हैं, 0 लेस देन A plus B लेस देन 90। इसका मतलब है कि A plus B की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है। और दूसरी बात दी गई है A ग्रेटर देन B, मीन्स कि एंगल A एंगल B से बड़ा है। वैसे इनका हमको यहाँ पर क्वेश्चंस में यूज कुछ करना नहीं है, बट ये दी गई हैं तो वो मैंने बता दी हैं। हम मेन आते हैं इस बात पर कि ये दो वैल्यूज जो दी गई हैं कि साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2 है। तो अब देखिए यहाँ पर साइन A माइनस B इक्वल टू जो 1/2 है इसको हम लिख लेंगे साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन A माइनस B इक्वल टू साइन 30 हो गया हमारे पास। इसमें साइन साइन हट जाएगा
तो a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। स्टूडेंट्स, इस बात का हमको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर हमको ये साइन साइन कैंसिल नहीं करना है, बस इसको हम ऐसे ही लिख देंगे कि साइन हटा देंगे, अंदर जो भी लिखा है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरीके से हमको लिखना है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। कैंसिलेशन की वर्किंग जब मल्टीप्लाई में हो हम तब करते हैं, जैसे यहाँ पर साइन और 30 ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इस बात को आपको बहुत क्लियरली समझना है। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पे कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, देखिए 1/2 ये गिवन है। अब इस 1/2 को हम कॉस के टर्म में लिख लेंगे, तो ये कॉस 60 की वैल्यू है। एक बात और विशेष ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पर इस 1/2 को साइन 30 साइन के टर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि इधर साइन a माइनस बी है। अब इधर देखिए ये कॉस a प्लस बी है, तो हम इस 1/2 को कॉस के टर्म में लिखेंगे, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमने 1/2 को कॉस 60 लिख लिया। वैल्यूज बस आपको लर्न होनी चाहिए। अब हम जब यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो कॉस कॉस ये हट जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इन दोनों को बस अब हमको यहाँ पर सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकल आएगी। तो बहुत सिंपली हम यहाँ पर इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 1 + 2 करें, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पर b और b कैंसिल होके a प्लस a ये हमको मिल जाएगा 2a, और RHS में देखिए 30 और 60 ये हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। इससे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्री। अब a की वैल्यू स्टूडेंट्स हम किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे, जैसे हम यहाँ पे 2 में रख देते हैं। अगर देखिए a की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 45 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो इससे हमको b की वैल्यू मिल जाएगी, ये 45 उधर चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। तो इस तरीके से ये a और b की वैल्यू आ जाएगी। यही हमको फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा गिवन है और 3/x इक्वल टू कॉट थीटा गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए थोड़ा सा हमको जो यहाँ पर जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे हम कुछ आइडिया लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, ये x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर हम इसमें a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला लगाएं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x हम कैसे ला सकते हैं? देखिए इस 3x और 3/x को अगर हम ऐड करें और 3 कॉमन ले लें, देखिएगा यहाँ पर 3x प्लस 3/x, इसको अगर हम ऐड करें और 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 1/x आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इससे हमको x प्लस 1/x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर 3x जो है वो कॉसेक थीटा है प्लस 3/x कॉट थीटा है। तो इस तरीके से हमको ये 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए ऐसे ही अगर हम 3x में से 3/x सब्ट्रैक्ट करें और फिर 3 कॉमन ले लें तो हमको मिल जाएगा x माइनस 1/x। तो 3x में से हम यहाँ पे 3/x को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 3x माइनस 3/x इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब हमने यहाँ पर इसमें 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1/x इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम स्टूडेंट्स अगर 1 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो आप समझ पा रहे होंगे x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। इस 1 और 2 का मल्टीप्लाई देखिए हम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1 इंटू 2। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए ये 3 इंटू
एक्स प्लस 1/x इंटू 3, ये 3 ले लिया, इंटू एक्स माइनस 1/x इक्वल टू इधर ये हमारा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, ये एक 3 हम यहाँ पर रखा रहने देते हैं क्योंकि हमको 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू चाहिए है, और एक 3 हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको आप देखिएगा ढंग से, ये 3 और x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, इसमें देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² आ जाएगा इक्वल टू एक 3 हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, और ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इधर भी देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू है ये, तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है। ये अभी आप आगे पढ़ेंगे, अभी तक ये फार्मूला यहाँ पर आया नहीं है, बट क्वेश्चन यहाँ पर इस चैप्टर में दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये आपको अभी बता दिया है। बाकी सिर्फ इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना है जो कि अभी आगे आएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इस तरीके से ये हमारा 1/3 आ जाएगा, और इधर ये 3x² माइनस 1/x² हो जाएगा। तो हमको इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो इस तरीके से ये 1/3 इसकी वैल्यू आ गई, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, इनसे रिलेटेड आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज हो, उनको आप यहाँ पर उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से इजीली लगा सकते हैं। अब आप उनको लगाइएगा।